Okay, so we are attempting May-June 2024 वेरिएंट 2-1. ठीक है, 2-1 वेरिएंट हम सॉल्व कर रहे हैं. पेपर 2 है हमारा फंडामेंटल प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्रोग्रामिंग स्किल्स. इंसर्ट हमें प्रोवाइडेड वो होगा. ठीक है, आंसर ऑल क्वेश्चंस, ये सारी चीजें तो वही हैं जो आपको पता होती है. इन्फॉर्मेशन, एक चीज का ख्याल रखना है, अपने आंसर्स में ब्रांड नेम्स यूज नहीं करने. सही है, चले भाई सॉल्व करते. रेफर टू द इंसर्ट for the list of pseudocode functions and operators. An algorithm is developed in pseudocode before being coded in a programming language. The following table shows 4 valid pseudocode assignment statements. Complete the table by giving an appropriate data type to declare each of the variable a, b, c and d. मुझे बताएं जल्दी जल्दी आप लोग पार्टिसिपेट करोगे, मैं लिखता रहूंगा. सही है, ताकि आप पता आप लोग ही करो इसको. मुझे बताएं ए में जा रहा है लेफ्ट माय नेम कॉमा 1. ए को कौन से डेटा टाइप असाइन करूं? स्ट्रिंग असाइन करूं? 4 असाइन करूंगा बेटा, 4 असाइन करूंगा. सिंगल लेटर जा रहा है, आप देखो तो सही, सिंगल लेटर जा रहा है ना. सिंगल लेटर पे तो फिर 4 दोगे ना आप. सही है, इसको स्मॉल में लिख देते हैं 4. कैपिटल में भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है जी. बी में जा रहा है टोटल मल्टीप्लाई 2. क्या देंगे बी को? इंटीजर. सही. सी में जा रहा है इंट आइटम कॉस्ट. रियल हो गया जी. क्या कह रही हैं आप? सिंगल वैल्यू आ रही है ना हरीम. सिंगल कैरेक्टर आ रहा है ना, सिंगल कैरेक्टर आ रहा है ना. ये ऑड और इवन. डी को क्या देंगे? बूलियन. बूलियन देंगे. डबल कोट आ रहे हैं ना. हाँ, ओ सॉरी, बूलियन लिख दिया. स्ट्रिंग होगा ना, डबल अपोस्ट्रोफी आ रहे हैं ना, ये देखो. ओके. स्ट्रिंग देंगे ना, बूलियन नहीं देंगे. जाम इसको कंफ्यूज करने के लिए लिखा है इसने. Other variables in the program have example values as shown. मैंने भी उल्टा लिख दिया. ओके, सो आपको एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, आपको इससे एवेलुएट करके आंसर बताना है. Try is smaller than 10 and not sorted. बताओ ये evaluates true क्या होगा? True या false? अच्छा, इसमें हमें true और false या फिर कोई आंसर लिखना है. True होगा क्योंकि try is 9 है, तो 9 is yes, 9 is smaller than 10. ये true है and not sorted. Sorted false है तो not sorted भी सही है. ठीक है ना, तो true and true is true. Try is mod 4. जी भाई, आंसर 1 सही है ना. ट्राइज को मैं अगर डिवाइड करूंगा 4 से, 9 को डिवाइड करूंगा 4 से, तो मेरे पास 4 2 8 और आंसर क्या आ जाएगा? 1 जी. 2 लोअर मिड आईडी 3 1 क्या हो जाएगा ये? सर स्मॉल ए होगा. अच्छा, आईडी से स्मॉल ए होगा. यस. आईडी से थर्ड पोजीशन से 1 पिक कर लें. थर्ड पोजीशन से 1 ए आ रहा है, कैपिटल ए को 2 लोअर डालूंगा तो ये स्मॉल ए बन जाएगा. अच्छा, लेंथ आईडी एंड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ट्राइस. जी भाई, क्या होगा? सर एक के साथ आपने डबल कोट्स क्यों डाले? सिंगल कोट नहीं डालेगा? सिंगल भी डाल सकते हो, डबल भी डाल सकते हो. कैरेक्टर के साथ सिंगल भी डाल सकते हो. सही है, इस पे आप सिंगल कोड भी डाल सकते हैं और डबल कोड भी डाल सकते हैं. 4 लेंथ आईडी एंड एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू ट्राइस. जी भाई, क्या होगा? ट्रू होगा सर. ट्रू होगा. चलें देखते हैं. आईडी में लेंथ कितनी है? 1 2 ट्राइस 3 4 5 6 और 7 9 इक्वल होगा ना. 7 है और 2 एक्स की आ गई, तो आपके पास टोटल 9 की लेंथ हो गई इसकी, और ट्राइस की भी 9 की लेंथ है, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू तो है ना, तो ट्रू होगा. सही. चलें आगे बढ़ते हैं. वेरिएबल नेम्स ए बी सी एंड डी इन पार्ट ए आर नॉट गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस. ए बी सी डी नाम रखना गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस तो नहीं है ना. स्टेट व्हाई दिस वेरिएबल नेम्स आर नॉट सूटेबल. जी भाई, दिस इज बिकॉज़ ऑफ नॉट मीनिंगफुल आइडेंटिफायर्स. दे आर नॉट मीनिंगफुल आइडेंटिफायर्स. बिल्कुल सही है, दे आर नॉट मीनिंगफुल आइडेंटिफायर्स आपको पता है ना. आइडेंटिफायर्स या तो कांस्टेंट हो सकते हैं या तो आपका जो है वेरिएबल हो सकता है. आइडेंटिफाई वन प्रॉब्लम दैट दीस वेरिएबल नेम्स माइट कॉज. जी भाई, मेक्स प्रोग्राम डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. सही है. डिफिकल्ट टू यूज देम, इट विल क्रिएट कंफ्यूजन, ये सब आ जाएगा. सही है, विल क्रिएट कंफ्यूजन या दे आर डिफिकल्ट टू यूज, दे कैन नॉट बी अंडरस्टैंडेबल, दे कैन नॉट बी अंडरस्टैंड बाय द प्रोग्रामर. confusion in the code for the programmer. The choice of suitable variable names is one example of good practice. Give one other example. जी भाई. Indentation. सही है, बेहतरीन.
इंडेंटेशन, इसके अलावा आपके पास और क्या हो सकता है, रेलेवेंट सिंटैक्स और कमेंट्स हो सकते हैं। कमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है, ये सब चीजें। एन एल्गोरिथम हैज 3 स्टेप्स, इट विल repeatedly input a pair of numeric values a and b। गौर से सुनना क्या कह रहा है, एक एल्गोरिथम है जिसके अंदर 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप, रिपीटेडली इनपुट अ पेयर ऑफ न्यूमेरिक वैल्यूज ए एंड बी, सही है, बार बार ए एंड बी को इनपुट करना। दूसरे स्टेप में कह रहा है काउंट द नंबर ऑफ पेयर्स दैट आर इनपुट, काउंटिंग करते रहो जितने भी इनपुट हो रहे हैं पेयर्स, until a has greater than b 10 times, until a has been greater than b 10 times, तब तक काउंट करते रहो जब तक a जो है ना b से 10 टाइम्स बड़ी वैल्यू आ जाए। आउटपुट द नंबर ऑफ पेयर्स दैट वर इनपुट, और फिर आउटपुट कर देना टोटल नंबर्स कितने इनपुट करे थे, उसको आउटपुट कर देना कि कितने पेयर्स इनपुट करे थे। कंप्लीट द प्रोग्राम फ्लो चार्ट। मुझे बताएं, चलो एक दफा प्रोग्राम फ्लो चार्ट को एनालाइज कर लें। ये देखो, ये प्रोग्राम फ्लो चार्ट है। अब हम इसको फिल करना शुरू करते हैं, सही है। इन्होंने इसमें इनपुट ए बी दिया हुआ है, बाकी एंड दिया हुआ है और स्टार्ट दिया हुआ है, बाकी सब हमें ऐड करवाना है। तो क्या स्ट्रेटेजी बनेगी बताओ। सर एक ट्राई का वेरिएबल ले लें और एक काउंट ग्रेटर का वेरिएबल ले लें। एक ट्राई करने का वेरिएबल ले लूं और एक काउंट ग्रेटर। काउंट ग्रेटर का ले लूं। इतना बड़ा वेरिएबल काउंट ग्रेटर, काउंट लेने काउंट ले सर लो। क्योंकि आखिर में वो देखना पड़ेगा ना कि इवन इवन के नंबर बड़े आ रहे हैं या उसके वो तो आ काउंट ले रहे लो हैं ना, पेयर काउंट ले लो जो। फिर, तो काउंट ले लो, शॉर्ट लो ना वेरिएबल, सही है। एक ट्राई का वेरिएबल रख लेते हैं, उसको 0 दे देते हैं, काउंटिंग होगी। और एक काउंट का वेरिएबल रख लेते हैं, उसको भी हम क्या दे दूं, 0 दे दूं। चलो 0 दे दिया। अब क्या करा जाए, इनपुट ए एंड बी हो गया। अब नेक्स्ट वाले में क्या करेंगे, देखो इनपुट के बाद एक तो वो काउंटिंग होगी जो इनपुट हर इनपुट पे करानी है, एक वो काउंटिंग होगी जब जब ए ग्रेटर हो बी से तब करानी है, सही है ना। तो इनपुट ए बी पे क्या करूं, ट्राई इज इक्वल टू ट्राई प्लस 1 होगा। ट्राई वाला काउंट जो है वो बढ़ा दें, ट्राई इक्वल्स टू ट्राई प्लस 1 करा दो, सही है, ठीक हो गया। फिर क्या लगाओ, कंडीशन आ गई। इज ए ग्रेटर देन बी। हाँ, अब यहाँ कंडीशन लगा देते हैं कि क्या ए ग्रेटर है बी से, और क्वेश्चन मार्क। अच्छा, ये जो आपने लिखा है ना ट्राई प्लस 1, इसके अंदर आप ऑल्टरनेटली ये भी लिख सकते हो कि सेट सेट ट्राई टू ट्राई प्लस 1, इस तरीके से, लेकिन वो लिखना फजूल है, जरूरत नहीं है उसकी। इफ ए इज ग्रेटर देन बी, नो पे तो ऊपर चला जाएगा और यस पे क्या हो जाएगा, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1। अब यहाँ काउंट लगा लो, बिल्कुल सही है। काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1, मतलब ए बी से जब भी बड़ा होगा तो काउंटिंग होगी। और कब रोकना है, जब ए हैज बीन ग्रेटर देन बी 10 टाइम्स। अब इसके नीचे क्या कंडीशन लगेगी यहाँ पे, इज काउंट इक्वल टू 10। सही है, बेहतरीन। क्या काउंट 10 के बराबर है, क्वेश्चन मार्क। इस पे यस लगा लूं और ऊपर वाले पे नो लगा लूं। यस पे क्या करूं, यस पे आउटपुट ट्राई कर दे। आउटपुट ट्राई। आउटपुट द नंबर ऑफ पेयर्स दैट वर इनपुट, सारे के सारे जो इनपुट हुए ना उनकी काउंटिंग ट्राई में है या काउंट में है, ट्राई में। ट्राई में होगी सर। क्या लिखूं, आउटपुट, बिल्कुल सही है। और ये एंड हो गया। 5 मार्क के लिए हमने इसको फिल कर लिया। किसी का कोई सवाल है, सन पूछना है, अहमद पूछना है तो पूछो बेटा। सर सर और ये ट्राई इक्वल टू ट्राई प्लस 1 क्यों लगा? ट्राई ट्राई इसलिए लगा क्योंकि उसने बोला हुआ है कि भाई आउटपुट द नंबर ऑफ पेयर्स दैट वर इनपुट, हमें रिपीटेडली इनपुट करवाने वैल्यूज, उसने बोला काउंट करनी है, सही। और ट्राई इसलिए लगाया हमने एक्स्ट्रा वेरिएबल क्योंकि हमें आउटपुट करना था जितने भी नंबर ऑफ पेयर्स इनपुट हो रहे हैं ना सारे, वो सारे के सारे जो है ना यहाँ पर इनपुट हो रहे हैं, और इनपुट होने के बाद काउंटिंग हो रही है। और यहाँ पर काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1 उन वेरिएबल्स की, उन बेसिकली पेयर्स की काउंटिंग हो रही है जिसमें ए ग्रेटर हो बी से। लेकिन आखिरी में हमें वो वाले पेयर्स आउटपुट करने हैं जिसको जो शुरू से लेकर आखिर तक इनपुट हुए थे, इसलिए ट्राई इक्वल टू ट्राई प्लस 1। आप ट्राई ना लगाओ, आप इसमें वो लगा लो, ऑल काउंट का वेरिएबल ले लो, फॉर एग्जांपल ऑल काउंट इक्वल्स टू ऑल काउंट प्लस 1, सही है। और फिर इसको और आखिरी में आउटपुट कर दो, ये आपकी मर्जी है, आप कौन सा वेरिएबल लेते हो। चलो आगे आओ। Step 1 of the algorithm is changed a variable. This sequence is used to enter a sequence of 10 pairs of numeric values using a single input statement. Follow the input of this sequence. The revised algorithm will extract the pairs of numbers. Describe the variable, this sequence and how the numbers are extracted. हाँ भाई, वो कह रहा है कि एक वेरिएबल है जिस सीक्वेंस जो यूज करा जाएगा 10 पेयर्स ऑफ न्यूमेरिक वैल्यूज के लिए एंटर करने के लिए, यूजिंग अ सिंगल इनपुट स्टेटमेंट, एक ही इनपुट स्टेटमेंट यूज करेंगे। Following the input of this sequence, the revised algorithm will extract the pairs of number. उसके थ्रू जो है ना हमें फिर this sequence के अंदर फिर फर्दर नंबर्स, दोनों नंबर्स को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा।
Describe the variable this sequence and how the numbers are extracted. जी भाई, क्या ऐसा पॉसिबल है मैं एक ही वेरिएबल में से मैं दो इनपुट लूं? जी भाई, कैसे लूंगा? है किसी के ध्यान में कोई आइडिया? द स्पेशल आइडेंटिफायर करेक्टर लेंगे टू सेपरेट द पेयर्स। क्या लेंगे? स्पेशल कैरेक्टर तो तोड़ने के स्पेशल लिए, आइडेंटिफायर करेक्टर, वो तो तोड़ने के लिए लेंगे, लेकिन दिस सीक्वेंस को कैसे लेंगे? दिस सीक्वेंस क्या होगा? स्ट्रिंग ले लेंगे, स्ट्रिंग कर दिस लेंगे, सीक्वेंस स्ट्रिंग को हम में स्ट्रिंग इनको लेंगे। ले लेंगे। हाँ, दिस सीक्वेंस को हम ले लेंगे स्ट्रिंग। तो हम यहाँ पर बेसिकली करेंगे क्या कि हम एक स्ट्रिंग वेरिएबल ले लेंगे और उसमें दो नंबर्स ऐड करा के फिर बाद में उसको एक्सट्रैक्ट तोड़ देंगे, नंबर्स को स्प्लिट कर देंगे। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि दिस सीक्वेंस इज यूज्ड एज अ स्ट्रिंग वेरिएबल। एक पॉइंट आपने यहाँ ले लिया बताने का कि भाई स्ट्रिंग वेरिएबल यूज हो रहा है यहाँ पे, और दूसरा पॉइंट आपने ये लिया कि स्पेशल कैरेक्टर, मैं भी आपको लिख के भी बताऊंगा और किस तरीके से कि ये सब बोल, स्पेशल कैरेक्टर विल बी यूज टू, क्या बोलेंगे, एक्सट्रैक्ट द, या एक्सट्रैक्ट बोथ ऑफ द नंबर्स फ्रॉम दिस वेरिएबल। अच्छा, आप लोगों के P2 का भी मॉक आने वाला है थोड़े दिनों में इंशाल्लाह, मैं इसको करता हूँ, सही है ना? ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैं एक दफा समझा भी दूं ना आपको इसको, देखो फॉर एग्जांपल ये दो इनपुट एक साथ कैसे लेंगे। लेट्स से एक स्ट्रिंग बोला उसने, यूजर ने इनपुट करो, आपने इनपुट कर दिया 25_33, आपने इनपुट कर दिया, स्ट्रिंग आ गया। अब इसमें से 25 निकाल लेगा, नंबर 1 बना देगा, और 33 को निकाल के नंबर 2 बना देगा। समझ आई? इसलिए हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। दिस इज हाउ इट वर्क्स। द डायग्राम शोज दैट। जी, पूछ न्यूमेरिक रहे हैं वैल्यू के हमने स्ट्रिंग क्यों लिया है? क्या? न्यूमेरिक वैल्यू के लिए स्ट्रिंग का डेटा टाइप क्यों लिया? किसकी वैल्यू के लिए? न्यूमेरिक वैल्यू। न्यूमेरिक वैल्यू के लिए स्ट्रिंग डेटा टाइप इसलिए ली ना ताकि दो आ सके अंदर, फिर वो उसको एक्सट्रैक्ट करके चेंज कर देंगे डेटा टाइप, वो तो फिर जो भी करना होगा वो करेंगे ना। अभी तो हमसे लॉजिक पूछ रहा है, सही है। डायग्राम शोज एन एडीटी रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ लिंक्ड लिस्ट आफ्टर डेटा आइटम्स हैव बीन एडेड। पीएस गौर से देखना है, पीएस इज द स्टार्ट पॉइंटर। कहां है पीएस? पीएस 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 पीएस, ये रहा। पीएफ इज द फ्री लिस्ट पॉइंटर, ये रहा फ्री लिस्ट पॉइंटर। Labels df, dc, db and dy represent the data items of nodes in the list. सही है ना? ये सारे nodes के data items हैं। Labels fg, fh, fm and fw represents the data item of nodes in the free list. ये रहे सारे। The symbol this represents a null pointer. ये null का ये जो symbol है ना, ये basically आपको null pointer highlight कर रहा होता है। ये यहाँ पे भी है और ये यहाँ पे भी है, आपके सामने दो दी है। डिस्क्राइब द लिंक लिस्ट इमीडिएटली आफ्टर इनिशियलाइजेशन बिफोर एनी डेटा आइटम्स आर एडेड। वो कह रहा है लिंक लिस्ट को इनिशियलाइज करते वक्त जो है आफ्टर इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइज कर ली, बन गई लिंक लिस्ट, बिफोर कोई भी डेटा आइटम नहीं डली हुई, क्या स्टेट होगा लिंक लिस्ट का? आपको बताना है। क्या लिखेंगे बताएं? 3 मार्क्स से 3 सर पॉइंट जो लिखने पीएस होगा वो नल पॉइंटर को, नल पॉइंटर होगा, जो पीएस होगा नल पॉइंटर होगा। पीएस नल पॉइंटर कैसे होगा? पीएस तो स्टार्ट पॉइंटर है। तो सर वो पीएस नल पॉइंटर की तरफ इंडिकेट नहीं, क्योंकि अभी तो स्टार्ट होगा ना, इनिशियलाइज हो रहा है। तो इनिशियलाइज हो चुका ना, आफ्टर इनिशियलाइजेशन बोल रहे हैं। स्टार्ट पॉइंटर कौन सा है? पीएस है ना। तो आप क्या बोलोगे? द स्टार्ट पॉइंटर पीएस विल, किसको फेस कर रहा है सबसे पहले? will point to the first node। क्या नाम है फर्स्ट नोड का? डीएफ। पीएफ। सही है। चलो एक बात आपने यहाँ बता दी, अब एक पीएफ के लिए भी बता दो। द फ्री लिस्ट पॉइंटर पीएफ points to the फर्स्ट एलिमेंट इन द फ्री लिस्ट। फ्री, या हाँ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फ्री लिस्ट, हाँ ये भी सही है। ऑल द नोड्स विल बी द पार्ट ऑफ फ्री लिस्ट। फर्स्ट, इसको भी सही कर देता हूँ ना, इसको भी एलिमेंट कर देता हूँ, एलिमेंट ऑफ लिस्ट। हाँ सही है। थर्ड क्या बोलेंगे? थर्ड पॉइंट, ऑल द नोड्स विल बी द पार्ट ऑफ द फ्री लिस्ट। ऑल द नोड्स विल बी द पार्ट ऑफ फ्री लिस्ट, क्या मतलब?
सर जैसे अभी इनिशियलाइजेशन हुई है तो बाकी नोड भी खाली होंगे, मतलब डाटा तो अभी तक नहीं आया ना मेरे ख्याल से। बाकी नोड भी खाली होंगे, तो इसमें हम ये बोल सकते हैं कि all data nodes of linked list will be empty, सही है, and assigned to free list. All data nodes of the linked list will be empty, will be assigned in, will be there in free list, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रोग्राम में भी विल बी रिटन। सर ये लास्ट वाला पॉइंट नहीं समझा मैं। लास्ट पॉइंट का मतलब ये है कि सारे नोड, सारे जितने भी डेटा नोड्स होंगे ना वो सारे खाली होंगे, नई न्यू लिंक लिस्ट बनी है ना, तो इनिशियलाइजेशन के बाद ये सारे जो नोड्स है ना, ये बेसिकली नोड्स की बारी आएगी, लेकिन ये सारे नोड्स होंगे फ्री लिस्ट के अंदर ही, वहीं से निकल निकल के आएंगे, ठीक है, सही है। A program will be written to include a linked list to store alphanumeric user IDs। वो कह रहा है alphanumeric user IDs स्टोर कर रहा है, ठीक है। The design uses two variables and two 1D arrays to implement the linked list। वो कह रहा है जो डिजाइन है ना उसके अंदर दो वेरिएबल्स हैं और दो 1D arrays हैं in order to implement the linked list। Each array element contains data of a single data type and not a record। वो कह रहा है कि भाई हर एलिमेंट में जो है ना सिंगल डेटा टाइप का डेटा है और इसका जो है ना इसके अंदर पूरे पूरे कोई रिकॉर्ड डेटा टाइप यूज नहीं हो रही, सही। स्टेटमेंट बिलो डिस्क्राइब्स द डिजाइन। मतलब इन शॉर्ट मैं आपको बताता हूँ ये बोलना क्या चाह रहा है, फिर मैं आपको समझाता हूँ, फिर इसको इस सवाल को करेंगे। जब भी आपके पास लिंक लिस्ट बनती है ना तो लिंक लिस्ट इसमें बोला डिजाइन में दो वेरिएबल्स हैं, दो 1D एरेज हैं, सही है। ईच एरे एलिमेंट कंटेन्स डेटा ऑफ सिंगल टाइप एंड नॉट अ रिकॉर्ड। देखा मैं आपको बताता हूँ इन शॉर्ट, आपको समझाता हूँ। लिंक लिस्ट, ये जब भी लिंक लिस्ट बनती है मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। देखो जब भी लिंक लिस्ट बनती है ना तो इसमें जो है दो तरीके के, वेरिएबल, हाँ जो वेरिएबल्स होंगे इसके अंदर ये पॉइंटर्स के तौर पे काम करेंगे ना। हाँ मैं वही बता रहा हूँ अभी कि किस तरीके से होता है। देखो भाई जब भी लिंक लिस्ट बनेगी ना दो एरेज होंगे। पहला जो एरे होगा याद रखना वो आपके डेटा का एरे है, और दूसरा एरे होगा ना वो आपके पॉइंटर्स का एरे है, याद रखना। ये पहला डेटा का एरे, दूसरा पॉइंटर का एरे। अच्छा अब होगा क्या, जब भी लिंक लिस्ट इनिशियलाइज होगी ना, जैसे अभी हमने सवाल पिछला देखा था कि इनिशियलाइजेशन हुई है, तो इनिशियलाइजेशन में क्या होता है कि लिंक लिस्ट के जो इंडेक्सेस होते हैं ना, जैसे इंडेक्स 1 इंडेक्स 2, फॉर एग्जांपल आपकी लिंक लिस्ट है 5 6 7 8 9 और 10 एलिमेंट्स की लिंक लिस्ट है, ठीक है। तो जब भी इनिशियलाइजेशन होती है ना लिंक लिस्ट में, तो होता क्या है कि पॉइंटर के अंदर पॉइंटर भी इनिशियलाइज हो जाता है, डेटा तो खाली होगा ना, लेकिन पॉइंटर का एरे पूरा पूरा इनिशियलाइज हो जाता है। डेटा तो तब भरेगा ना जब वैल्यूज आएंगी। तो पॉइंटर के एरेज में क्या होता है, पॉइंटर के एरे में इस तरह वैल्यू जाती है कि जो भी आपके इंडेक्स की वैल्यू होगी ना वो +1 करके उसके सामने वाले पॉइंटर में वैल्यू आ जाएगी। मतलब मैं आपको एक स्टेटमेंट लिख के बताता हूँ, जैसे पहले मैं आपको समझा दूं। 1 के सामने पॉइंटर की वैल्यू +1 करके लिख दो, क्या हो जाएगी 1 के सामने 2, 2 के सामने क्या होगा 3 3 के सामने 4 5 6 7 8 और 9 और 10, और सबसे लास्ट वैल्यू होगी ना, सबसे लास्ट वैल्यू के आगे नल -1। पॉइंटर होगी। नल पॉइंटर की वैल्यू होती है -1, सही है। नल पॉइंटर की वैल्यू हमेशा -1 होती है। अच्छा अब आप जरा इसको मैं आपको बताता हूँ कि ये किस तरह का होता है। बेसिकली ये फॉर लूप के थ्रू होता है। अच्छा हमारे सिलेबस में तो नहीं है इसकी कोडिंग, लेकिन मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल फॉर लूप के अंदर स्टेटमेंट बता रहा हूँ। ये बेसिकली एरे है ना, ये दोनों एरे हैं, ये भी एरे है ये भी एरे है। इस तरीके से वैल्यूज जाती हैं। पॉइंटर का x इक्वल्स टू x+1। तो मुझे बताओ पॉइंटर का 1 जो है, पॉइंटर के 1 में क्या वैल्यू आ जाएगी, 1+1 2। पॉइंटर के 2 में वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉइंटर के 2 में 2+1 3। पॉइंटर के 3 में क्या आएगी 3+1, समझ आई। और ये अगर मैं फॉर लूप में लगा दूं उसको 1 to 9 नेक्स्ट x, ये चलता जाएगा चलता जाएगा। मुझे बताओ सारी 9 वैल्यूज आ जाएंगी पॉइंटर की। लास्ट वैल्यू का क्या करेंगे, लास्ट वैल्यू को फॉर लूप में नहीं लगाया जा सकता, वो अलग से करते हैं। पॉइंटर का यहाँ पर 10 आ रहा है ना, पॉइंटर का 10 इक्वल्स टू -, तो नल पॉइंटर अलग से इनिशियलाइज होता है। नल पॉइंटर को साथ नहीं किया जाता, अलग से होता है, सही है। और फिर जब जो भी डेटा वैल्यूज आएंगी ना वो आएंगी। अब इसमें दो आपके पास जो है, आपके पास वो होते हैं पॉइंटर्स होते हैं। एक आपके पास दो तरह के पॉइंटर्स होते हैं, जो दो वेरिएबल्स होते हैं ना आपके पास, जो ऊपर सवाल में बोल रहा है वो दो वेरिएबल्स बेसिकली दो तरह के पॉइंटर्स होते हैं।
एक आपके पास फ्री पॉइंटर होता है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सवाल इस तरीके के अभी भी आ सकते हैं और आगे भी काम आएगा आपको। एक फ्री पॉइंटर है, दूसरा स्टार्ट पॉइंटर है। स्टार्ट पी लिख दिया, सही है। तो ये दो वेरिएबल्स यूज होते हैं वैल्यूज ऐड करवाने के लिए अंदर, सही है। बस यहाँ तक जानना जरूरी था आपका, क्योंकि लिंक लिस्ट का उन्होंने थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया वाला पार्ट इस तरह। अब इसको पढ़ते हैं, अब आपको समझ में आ जाएगा। मुझे बताओ, द टू वेरिएबल्स विल बी ऑफ टाइप, कौन सी टाइप के होंगे दोनों वेरिएबल्स? किस टाइप के होंगे? 1D एरे ना सर? नहीं, वेरिएबल की टाइप पूछिए। ये जब मैंने आपको वेरिएबल समझाया ये वाला, फ्री और Integer. स्टार्ट। इंटीजर होगा ना बेटा, स्ट्रिंग स्ट्रिंग कहाँ से आ गया? वेरिएबल की डेटा है। द टू वेरिएबल्स विल बी यूज्ड एज डैश टू द एरेज, पॉइंटर्स पॉइंटर्स टू द एरे, सही है। ये भी आपको बताया। द वैल्यूज स्टोर्ड इन द टू वेरिएबल्स विल इंडिकेट, व्हाट विल इट इंडिकेट? द फर्स्ट आइटम इन ईच लिस्ट। The values stored in the two variables will indicate the values कह लो। शुरू में, अच्छा शुरू का बोला है इसने। Statement below describes the design used to each array element contains data of a single data type. Each array element data already पढ़ा हुआ डेटा, ये रिटन हुआ है, लिंक लिस्ट बनी हुई है, तो इसमें फर्स्ट एलिमेंट नहीं है, फेस करेगा। क्या बोलेंगे? द वैल्यू स्टोर्ड इन द टू वेरिएबल्स विल इंडिकेट द एलिमेंट्स या will indicate the data values stored in them, सही है। stored in their elements या in them, the first 1D array in their elements कर लेंगे इसको, in their elements, the first 1D array will be of type, जी भाई पहला जो 1D array उसकी टाइप क्या होगी? इंटीजर। अल्फान्यूमेरिक है, अल्फान्यूमेरिक यूजर आईडी है। String. इंटीजर होगा, स्ट्रिंग होगा ना। द फर्स्ट अरे 1D आगे array, पीछे नहीं कर सकते क्या? ये नहीं ना, 1D अरे पहले वाला और दूसरे वाला। नहीं, इसको 1D array नहीं, पहला हमेशा इसकी होगी, स्ट्रिंग की होगी वैल्यूज, और दूसरे में फिर इंटीजर की होगी, पॉइंटर की, सही है। द फर्स्ट 1D array विल बी यूज्ड टू, क्या करेगा? यूज टू, द फर्स्ट 1D array विल बी यूज्ड टू, जो आपका जो 1D array पहला वाला है उसको, उसका काम क्या है? स्टोर, क्या करेगा? स्टोर IDs. Value. अल्फान्यूमेरिक यूजर आईडीज, नहीं यूजर आईडीज, यूजर डेटा है, यूजर आईडी। द सेकंड एरे 1D array विल बी ऑफ टाइप, क्या होगा सेकंड एरे का टाइप? Integer. इंटीजर। इट विल बी यूज्ड टू, Pointer. यूज्ड टू स्टोर, पॉइंटर नेक्स्ट डाटा आइटम। हाँ देख रहे हो कितना आसान है सर ये ऐसे ही आता है क्वेश्चन, ये वाला है? ये लिंक लिस्ट का इस दफा इस तरह आने लगा है। या तो इससे पहले वाला हमने एक याद है आपको, जिसके अंदर हमने नंबर ऑफ आइटम्स वाला किया था, वो भी इस तरह भी आ सकता है। ये मैं आपके सामने 2024 खोला हुआ है। A global 1D array data contains 100 elements of type integer. A function check, एक फंक्शन है जिसका नाम है check, will total the element values in odd index location, सारी element values को odd index location पे टोटलिंग करेगा। total the element values in even index location, जितने भी index locations even है उन पे टोटलिंग करेगा। return one of the three strings odd, even या same to indicate which total is the greater, or whether the totals are the same. Write pseudocode for the function check. जी भाई, क्या इसमें लॉजिक अप्लाई करेंगे? तो इसमें इवन ऑड वाली लॉजिक होगी ना, मतलब इंडेक्स मॉड 2 कर दूंगा तो इवन आ जाएगा, अगर इक्वल टू 0 हो गया हाँ, तो, वरना तो ऑड आ जाएगा। मॉड 2 से हो जाएगा ना, मॉड से। बिल्कुल सही जी है। सर। देखो इसमें बहुत सिंपल है, हम मॉड वाली अप्रोच यूज करेंगे। किसी का और के जहन में कोई और अप्रोच है? हरीम, हिनाल, बिलाल, अहमद, टाइप हसन? 2 वाली अप्रोच भी हो सकती है सर, अगर 0 to 99 जाए तो। कर सकते हैं स्टेपिंग। स्टेपिंग नहीं कर सकते ना, हमें दोनों चाहिए, इवन भी चाहिए ऑड भी चाहिए, तो स्टेपिंग नहीं कर सकते। चलो इसको स्टार्ट करते हैं। फंक्शन का नाम है चेक, तो हम क्या बोलेंगे पहली लाइन में? फंक्शन, फिर फंक्शन का नाम चेक, फिर बताओ भाई क्या कोई पैरामीटर आ रहा है? कोई पैरामीटर दिया हुआ है सवाल में? नहीं सर, नहीं दिया हुआ। ओपन करके क्लोज कर दो, क्या जरूरत है फिर आगे है, क्या इसमें लिखे दो हैं? लूप नहीं चला सकते क्या? नहीं बहुत सिंपल है ये, इसका तरीका। Integer.
जैसे अगर एक सर मैं चाहूँ कि मैं इवन का अलग बना लूँ और ऑड का अलग लूप बना लूँ, स्टेप 2 और स्टेप 3 करके, तो वो बना नहीं सकते सर? फिर वो ही बात है, लेकिन स्टेप नहीं ना, स्टेप से नहीं करोगे ना, वो फंस जाओगे इसमें। फिर रिटर्न्स क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग। जी, फिर वेरिएबल ले लूं एक, जैसा डायरेक्ट करूं, सर टोटलिंग एक करनी है ना, ऑड का ले टोटलिंग। लें, एक इवन का ले लें और एक इंडेक्स का ले लें टोटल का करना वेरिएबल। है ना, तो टोटल टी ऑड कर दूं, टी ऑड, टोटल के लिए टी टी ऑड। ऑड कर दें और टी इवन और सही है, इंडेक्स। डिक्लेरेशन कर लेते हैं ना, टी ऑड, टी इवन, और इसके अलावा क्या है, इंडेक्स। टोटल एलिमेंट वैल्यूज इन ऑड इंडेक्स, टोटल एलिमेंट वैल्यूज इन, दिस हो गया रिटर्न वन ऑफ थ्री स्ट्रिंग्स ऑड काउंट इंडेक्स। सेम। काउंट की जरूरत कहाँ है? Hmm, सर फॉर का लूप चलाएंगे ना, तो उसमें काउंट नहीं, नहीं मैं होगा, देख रहा हूँ तो और क्या डिक्लेयर नहीं देखिए, करेंगे? टोटल एलिमेंट वैल्यूज इन इवन इंडेक्स लोकेशन हो गया, टोटल एलिमेंट वैल्यूज इन ऑड इंडेक्स लोकेशन। नहीं सही है, सर, फिर और नहीं होंगे। अब तो जरूरत नहीं है ना बाकी। कोलन वेरिएबल क्या है, स्ट्रिंग। चलो अब एक सिंगल सिंगल फॉर का लूप चला लेते हैं, पता है भाई कहाँ से कहाँ तक सर चलाऊंगा इवन for। वो इंटीजर नहीं होगा सर ये? ओ सॉरी, इंटीजर होगा ना। हाँ सही है, क्योंकि टोटलिंग हो रही है ना। सही है, सही है। चलें भाई, अब लूप चला लें। फॉर काउंट लिख दूं, फॉर काउंट इक्वल्स टू 1 2, कहाँ तक चलाऊंगा, 1 2, कितने वैल्यू से चेक 100। कर, 1 to 100 वैल्यूज। सही है, क्योंकि उसने बोला 100 एलिमेंट्स है, तो 1 to 100 हो गया। अब हम क्या लगाएंगे, कंडीशन लगाएंगे, हम बोलेंगे भाई कि अगर इफ जो भी आपकी काउंट की वैल्यू है, सही है ना, अगर आपके काउंट काउंट मॉड 2 इज इक्वल टू वैल्यू 0। मॉड 2 डिवाइड करेगा और चेक करेगा कि कोई रिमाइंडर तो नहीं आ रहा, पूरा पूरा फुल डिवाइड कर देगा। 2 से फुल डिवाइड करने के बाद अगर आपके पास कोई जो वो है रिमाइंडर है, वो अगर 0 के बराबर है, मतलब कुछ भी नहीं है, सारा डिवाइड हो गया, तो देन क्या हो जाएगा, इवन इज इक्वल टू इवन प्लस 1। टी इवन, टी इवन इक्वल्स टू, नहीं टी काउंटिंग नहीं इवन करानी, प्लस इंडेक्स होगा ना? टोटलिंग टोटलिंग, टी इवन टी इक्वल्स टू, इवन प्लस इंडेक्स। टी इवन प्लस इंडेक्स नहीं, टी इवन प्लस कौन सा डेटा इंडेक्स, और वन हो इंडेक्स। जाएगा, डेटा, check डेटा डेटा का, के अंदर का इंडेक्स। डेटा का, data. डेटा का इंडेक्स नहीं, डेटा का काउंट, हाँ काउंट है ना हमारा हाँ इंडेक्स अभी। सही काउंट है, है इसी तरीके से हम बोलेंगे एल्स इफ, अगर मेरा एल्स, बल्कि नहीं, अब दूसरा तो जाहिर सी बात है ये ऑड ही होगा ना, एल्स क्या हो जाएगा, टी ऑड इक्वल्स टू टी 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 ऑड ऑड प्लस और प्लस डेटा काउंट। काउंट। डेटा का काउंट। सही है, यहाँ से ये कंप्लीट हो गया। तो समझ में आ गया ना, ये क्यों लिया है, इसलिए लिया है क्योंकि हमें डेटा की वैल्यूज से पिक करना है ना। हमें बेसिकली टोटल द एलिमेंट वैल्यूज इन ऑड इंडेक्स लोकेशन, हमें डेटा से ही वैल्यूज को उठा के प्लस करना है, उनको काउंट को प्लस नहीं करना। तो ये डेटा की जितनी भी ऑड लोकेशन होंगी वो ऑड काउंट में चली जाएंगी, जो इवन लोकेशन होंगी वो इवन काउंट में चली जाएगी। सही, बस बंद करा दो उसको, सर अब लूप बंद कर देंगे। लूप बंद कर देंगे। नेक्स्ट, काउंट करके लूप बंद कर दिया, अब चलता रहेगा 100 बार लगाने के बाद रिटर्न वन ऑफ द थ्री के स्ट्रिंग्स बाद और सर इवन और ऑड को कंपेयर करा देंगे। कंपेयर करा ले। क्या बोले भाई, इफ टी ऑड इज ग्रेटर देन टी इवन, तो देन क्या हो जाएगा, रिटर्न देन रिटर्न इवन कर देंगे। रिटर्न, ये स्ट्रिंग जैसे में इसने इवन बोला आएगा। इस तरीके से हमने रिटर्न कर दिया। सही है, सिंगल अपॉस्ट्रोफी भी लग सकती है इसमें। सही है, else if t और, नहीं, अब else if t even is greater than t odd, then what happens, रिटर्न return ऑड, odd। तो रिटर्न जगह एल्स आउटपुट रिटर्न भी लिख सेम। सकते हैं ना, हम्म, रिटर्न जगह आउटपुट भी लिख सकते हैं ना। नहीं, आउटपुट थोड़ी लिख सकते हैं, आउटपुट कैसे लिखोगे बेटा, फंक्शन कर रहे फंक्शन है हैं। सर। ओ सॉरी सॉरी। सही है, whether totals are which आउटपुट ना सेम कर दोगे तो रिटर्न सेम। ये हो गया, इसको आपने कर दिया एंड इफ, और बस फंक्शन को एंड कर देंगे। हाँ सही है भाई, सवाल देख लो, किसी को मसला है तो पूछ लो, किसी को किसी जगह में इशू है, ऑल गुड हो गया, आगे बढ़ूं। जी।
A global 1D array of strings contains 3 elements which are assigned values as shown. Data 1 में ये सारा A है, data 2 में सारे B's हैं, data 3 में सारे C's. Procedure process manipulates the value in the array. Is written in pseudocode as ये देखो procedure, format, string, सारी variables declare हुए हुए, नीचे रिजल्ट लिखा हुआ है, फॉर का लूप लग रहा है, अच्छा खासा मुश्किल वो है, सॉल्व करते हैं चलें. Complete the trace table by dry running the procedure when it is called as follows. Call process x3y2w4. इसमें ये वैल्यू कॉल हो रही है, सही है, x3y2w4, x3y2w4, ठीक है, 2w सारे कैपिटल हो गए. ट्रेस टेबल हर दफा आता है? ट्रेस टेबल नहीं, ट्रेस टेबल कभी कभार आता है. x3y2w4. चलो स्टार्ट करते हैं. प्रोसीजर प्रोसेस ये सब हो गया. अब आप, अच्छा, ट्रेस टेबल वैसे फ्लो चार्ट के साथ आता है, कभी कभी इसके साथ आता है. तो या तो कभी पेपर में फ्लो चार्ट के साथ, फ्लो चार्ट को आपने ट्रेस टेबल में कन्वर्ट करना होगा, कभी आपको जो है सूडो कोड को ट्रेस टेबल में कन्वर्ट करना होगा. तो ये अभी सूडो कोड से आया है, सूडो कोड को हमें कन्वर्ट करना है. सबसे पहले मुझे बताओ क्या करेंगे, रिजल्ट में ये वैल्यू डाल देंगे, स्टेरिक वैल्यू उठा जी के सर. रिजल्ट में डाल देंगे. तो स्टेरिक वैल्यू हमने उठाई और हम रिजल्ट में डाल दी 1 2 3 4, 4 स्टेरिक वैल्यूज हमने डाल दिए. डेटा 1, डेटा 2, डेटा 3, तीन डेटा वैल्यूज ये हैं तीनों, सही है, याद रखना. सर इन्वर्टेड कॉमा में नहीं आएंगी, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डालनी है. इन्वर्टेड कॉमास की, इन्वर्टेड कॉमास में, हाँ इन्वर्टेड कॉमास में आएगी, इन्वर्टेड कॉमास में आएगी. अच्छा सर ये बताएं, ये मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट करा था, उसमें ना मुझे थोड़ा इशू आता है कि ये टेबल्स में मतलब किस तरह डालते हैं वैल्यू, मतलब एक लाइन मैं छोड़ के बता डाल रहा हूँ रहे ना, हो तो मैं कैसे बता रहा हूँ ना, मालूम? अभी करूंगा ना. 1 to length फॉर्मेट, सही है. स्टेप 2, 1 to length फॉर्मेट. स्टेप 2 का मतलब बताएं भाई क्या होगा, पता है किसी को स्टेप 2 का मतलब? सर दो दो को छोड़ के चलेगा. हाँ, स्टेप 2 का मतलब है कि ये फॉर एग्जांपल अगर जैसे स्टार्ट हो रहा है ना 1 से, तो ये 1 के बाद फिर ये 3 पे मूव ऑन हो जाएगा, 3 3 के के बाद ये आएगा, फिर 5, 5 है. फिर 7, इस तरीके से चलेगा. इसी तरीके से अगर स्टेप माइनस में हो तो पीछे की तरफ जाता है. सबसे पहले सी निकाल रहा है, सी इक्वल्स टू मिड फॉर्मेट कॉमा काउंट कॉमा 1. बताएं भाई क्या होगा. फॉर्मेट आपके पास ये है जो अभी आपने एज अ पैरामीटर यूज किया, ये फॉर्मेट है आपका. एक्स होगा सर सी. तो यहाँ से सबसे पहले सी फॉर्मेट कॉमा काउंट कॉमा 1, मतलब काउंट की वैल्यू 1 है ना अभी, तो 1 कॉमा 1 पे क्या पड़ा हुआ है, 1 कॉमा 1 पे एक्स पड़ा हुआ है. एक्स उठाई और एक्स उठा के किसको दे दी, सी को. यहाँ मैंने सी में लिख दिया एक्स. एक्स आ गया. एक्स लगा लिखने के बाद फिर क्या होगा, अब एल में देखो क्या जा रहा है, एल में जा रहा है स्ट्रिंग टू नम मिड फॉर्मेट कॉमा काउंट प्लस 1 कॉमा 1. अब इस पे भी मिड लग रहा है, फॉर्मेट कॉमा काउंट प्लस 1 कॉमा 1. काउंट की वैल्यू क्या हो गई है, वही है अभी 1 ही है. काउंट की वैल्यू 1 है तो 1 प्लस 1 2 हो गया. तो फॉर्मेट कॉमा 2 कॉमा 1, फॉर्मेट से 2 कॉमा 1 उठाओ. सेकंड पे क्या पड़ा, 3 पड़ा हुआ है, 3 उठाओ और 3 उठा के कहाँ दे दो, एल में एल में दे दो. स्ट्रिंग टू नम, स्ट्रिंग नम भी कर दिया इन्होंने. तो हमारी डेटा टाइप इंटीजर हो गई है और ये एल में चला गया 3. ये भी हो गया. इंडेक्स इक्वल्स टू काउंट प्लस 1 डिफ. ये सॉल्व करते हैं. काउंट की वैल्यू 1 है तो 1 प्लस 1 2 हो गया. तो 2 डिफ 2 क्या होता है बताओ, 2 1 जार 2, 1 आ गया आंसर. तो 1 कहाँ चला गया, इंडेक्स में चला गया. इंडेक्स आपके पास आ गया 1. इंडेक्स इक्वल्स टू काउंट प्लस 1. ये सही हो गया. केस ऑफ एक्स होगा तो रिजल्ट 2 अपर में निकलेगा. अच्छा, अब आप केस ऑफ सी, सी को देखना है भाई. सी की वैल्यू क्या है अभी, एक्स है ना. सी की वैल्यू एक्स पे क्या मिल रहा है हमें, रिजल्ट इक्वल्स टू 2 अपर डेटा का इंडेक्स. इंडेक्स की वैल्यू क्या है लास्ट, 1 है. तो इंडेक्स की वैल्यू 1 है ना. डेटा के इंडेक्स 1 को आपने 2 अपर में लिखना है रिजल्ट में. डेटा के इंडेक्स 1 को, डेटा के इंडेक्स 1 को, डेटा के इंडेक्स 1 में 2 में. अच्छा, ये वैल्यूज तो डाली नहीं है तीनों, ये तीनों आएंगी ना पहले, डेटा 1 डेटा 2 डेटा 3. डेटा 1 6 बार ए, 1 2 3 4 5 6.
इसमें आ रहा है 1 2 3 4 5 6, फिर आपका इसमें आ रहा है सी 6 बार। सही है। अब डेटा 1 से आपको से उठाना है और 2 अपर में डालना है डेटा के इंडेक्स को। डेटा के 1 को उठाना है और 2 अपर के थ्रू रिजल्ट में डालना है, तो उसको कैपिटल करके कहाँ डाल दूँ? रिजल्ट में डाल दूँ। इसको उठाऊंगा और इसको रिजल्ट में उठा के डाल दूंगा, तो रिजल्ट क्या बन गया? ए। सही है भाई, समझ आ रहा है? Yes. कि हमने डाल दिया उठा के इसमें, क्योंकि एक्स आया था ना, हमारे सी की वैल्यू एक्स थी, तो इसलिए हम इसी पॉसिबिलिटी में गए और हमने डेटा के इंडेक्स को उठाया और रिजल्ट में डाल दिया। अब क्या बोल रहा है? डेटा के इंडेक्स, अभी इंडेक्स हमारा, तो डेटा इंडेक्स को उठाओ और लेफ्ट में डालो रिजल्ट के कॉमा एल। लेफ्ट लेफ्ट से क्या करता है? लेफ्ट से कैरेक्टर्स पिक करता है, तो रिजल्ट कॉमा एल। एल की वैल्यू क्या है अभी? 3 है ना, तो रिजल्ट कॉमा 3, तो 3 पिक करना है मुझे, तो 3 पिक करें भाई, रिजल्ट कॉमा 3 को पिक करें। बाय जेड नहीं करेंगे एक्स के बाद? 2 अपॉस्ट्रोफी भी दे रहा है, 2 अपॉस्ट्रोफी लिखना है, तो पहले तो 2 वाई अपॉस्ट्रोफी। एक सेकंड है, रिजल्ट नहीं कर। आइजेड क्यों करेंगे? केस है ना, किसी एक, कोई एक चलेगा ना, एक चल चुका। ओके 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 ओके, ये केस नहीं देखा हमने। सही है ना, तो डेटा के 1 में अब डाल दो लेफ्ट से रिजल्ट से 3 पिक करके, रिजल्ट से 3 पिक कर लो लेफ्ट के। एल में आपके पास 3 है ना, तो डेटा के इंडेक्स में, अच्छा इंडेक्स अभी आपके पास अच्छा वापस डालना है, लेकिन इंडेक्स बड़ा कहाँ है? बढ़ गया इंडेक्स, इंडेक्स हमारा 1 ही है, तो डेटा के 1 में फिर से डालेंगे। अच्छा डेटा के 1 में डालेंगे लेफ्ट के, लेफ्ट रिजल्ट के कॉमा 3। रिजल्ट में ये पड़ा हुआ है, रिजल्ट से लेफ्ट के 3 पिक कर लिए, 3 पिक करके वापस डेटा इंडेक्स में डाल दो, तो 3 ए पिक कर लिया हमने रिजल्ट से। सही है, यही उठाया और डेटा इंडेक्स में डाल दिया। नहीं, ये डेटा इंडेक्स में डालना है। ओके 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 ओके, डेटा के इंडेक्स में यहाँ डालना है ना, डेटा के 1 में, तो डेटा के 1 में डालना है रिजल्ट का लेफ्ट कॉमा 3, तो ए और ए, 3 ए आ गए। सही है भाई, अब सही है। अब यहाँ से आपके पास क्या हुआ? नेक्स्ट काउंट हुआ, वापस ऊपर चलेगा। काउंट की वैल्यू क्या हो गई अब आपके 1 के बाद? 3 हो गई जी भाई। गर्ल्स 1 के बाद क्या हुई? 3. हो गई। अब यहाँ आ गए, आपके काउंट की वैल्यू है 3, तो फॉर्मेट आपका पता है आप लोगों को, फॉर्मेट ये रहा पूरा, फॉर्मेट कॉमा 3 कॉमा 1, तो थर्ड पे 1 कौन सी वैल्यू आ रही है? वाई। वाई किसमें चले गया? सी में, ये आ गया वाई सी में। फिर काउंट अभी 3 है आपका, तो फॉर्मेट का 3 + 1 मतलब 4 हो गया, 3 + 1 मतलब 4, तो फॉर्मेट कॉमा 4 कॉमा 1, फोर्थ वैल्यू को कहाँ डाल दो? एल में डाल दो भाई, स्ट्रिंग टू नम लगा के। 2 आ रही है 2, तो एल में डाल चला गया 2। ठीक है, फिर इंडेक्स निकालो, 3 + 1 डिफ 2 करो। 3 + 1 क्या होता है? 4 होता है ना, 4 डिफ 2 क्या होता है? 2 2 ज़ा 4, आंसर आ गया 2। 2 चला आएगा इंडेक्स में, इंडेक्स में हो गया 2। केस ऑफ सी, अगेन सी की वैल्यू देखेंगे, सी में क्या है भाई? सी में वाई है। सही है ना, सी में वाई है, तो इसका मतलब अब ये वाली पॉसिबिलिटी देखेंगे, ये वाली वाई वाली। रिजल्ट इक्वल्स टू 2 लोअर डेटा इंडेक्स। अब ये 2 लोअर कर देना है मुझे, डेटा इंडेक्स को उठा के रिजल्ट में डाल देना। तो डेटा इंडेक्स मतलब डेटा के 2 को उठाओ और डेटा के 2 को उठा के 2 लोअर लगा के रिजल्ट में सेव करा दो। इस पर 2 लोअर लगाओ और रिजल्ट में सेव करा दो। ठीक है, तो अब हम इसको उठा के, हमने इसको डाल दिया बी में, रिजल्ट में डाल दिया, तो ये हो गया, वाई वाली लाइन भी कंप्लीट हो गई है। सही है, दिस इज डन। नीचे आ जाते हैं। अब आपके पास रिजल्ट की वैल्यू, जो भी रिजल्ट है, रिजल्ट कॉमा एल की वैल्यू क्या है आपके? एल की वैल्यू है 2, तो लेफ्ट रिजल्ट कॉमा 2, रिजल्ट में से 2 वैल्यूज पिक करेंगे और डेटा के इंडेक्स में डाल देंगे, डेटा के 3 में डाल देंगे। तो रिजल्ट से 2 वैल्यूज लेफ्ट से पिक करेंगे बी और डेटा के हम डाल देंगे 3 में।
नेक्स्ट काउंट। अब कर लोगे भाई, समझ आ गया? काउंट की वैल्यू 3 आएगी, फिर काउंट की वैल्यू 4 आएगी, 5 आएगी। नहीं, अभी तो 1 आया, अभी 3 आ चुका, अब 5 आएगा। सही सही है। और कोई सवाल पूछना है तो पूछ लो भाई किसी को। इस तरीके से ही आगे जाता रहेगा, टाइम लेगा, आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहे हैं? The procedure is to be modified if variable c is assigned to a value other than x, y, z. Then procedure error is called and passed the value of c as a वो कह रहा है कि प्रोसीजर को मॉडिफाई किया गया है और वैल्यू वेरिएबल सी को असाइन किया गया। अगर वैल्यू एक्स भी ना है, वाई भी ना है, जी भी ना है, देन प्रोसीजर एरर बुलाया जाएगा। दिस मॉडिफिकेशन कैन बी इम्प्लीमेंटेड बाय एडिंग अ सिंगल लाइन, राइट द सिंगल लाइन ऑफ सुडोकोड। बताया भाई कहाँ पर लिखेंगे, कहाँ पर लिखेंगे वो तो आगे बताएंगे। स्टेट द लाइन ऑफ सुडोकोड, कौन सी लाइन होगी? देखो वो कह रहा है कि एक्स भी ना हो, वाई भी ना हो, वाई भी ना हो, तो इसके लिए एक और एडिशन क्या डालते हैं बताएं? केस ऑफ में Otherwise, अदरवाइज, बिल्कुल सही है, अदरवाइज डालेंगे। क्या लिखेंगे अदरवाइज? call error. अदरवाइज कॉल एरर। अच्छा, एक और चीज आपको मैं बताऊं कि ए लेवल्स के अंदर उन्होंने अब अदरवाइज के साथ कोलन लगाना शुरू कर दिया, तो हम भी कोलन लगा लेंगे। स्टेट वेयर दिस न्यू लाइन शुड बी प्लेस्ड। सर पैरामीटर में C डालेंगे. पैरामीटर में बिल्कुल डालेंगे, इसमें बोला हुआ है, ये रहा एन पास द वैल्यू एस सी, बिल्कुल डालेंगे, ये रास्ता बोला हुआ है ना। सही। स्टेट वेयर दिस न्यू लाइन शुड बी प्लेस्ड, कहाँ कहाँ जाएगी अब ये न्यू लाइन? बिफोर एंड केस लिख सकता हूँ या आफ्टर दैट स्टेटमेंट? इट इज placed after या before end case?